Assalamualaikum. मेरा नाम फैसल शहबाज है. In this video, we are going to do some live forex analysis for this upcoming week. So without wasting any time, let's come to the point. Basically, ये गोल्ड का चार्ट है, H1 का चार्ट है. ये जो आप लोगों के साथ में एनालिसिस शो हो रहे हैं, ये हमने प्रीवियस वीक किए हुए थे. फ्राइडे वाले दिन अगर आपने हमारी डेली फॉरेक्स एनालिसिस वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट जो है वो बेशक हमारे सेल जोन में खड़ी है, लेकिन मार्केट रेंज कर रही है. तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में कहा था कि मार्केट जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट करे आपने इसमें ट्रेड ले लेनी है. और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त ट्रेड गई. अगर आप लोगों में से किसी ने ट्रेड ली हो तो ये तकरीबन 180-85 पिप की ट्रेड थी. बड़ी जबरदस्त ट्रेड गई है. इसके अलावा एक यूरो यूएसडी की ट्रेड थी, वो भी मैंने आप लोगों को बताया. सेम वही सिनेरियो बना हुआ था गोल्ड वाला. मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं. और माशाल्लाह ये वाली ट्रेड भी बहुत जबरदस्त मूव की है. तो वीडियोस को देखते रहा करें, ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहा करें. काफी लोगों के मैसेजेस वगैरह आए हुए थे कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ट्रेड्स दे रहे हैं आप लोग और काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं. तो खैर टाइम जाया नहीं करते, आगे चलते हैं. हम अपने जो है फ्रेश एनालिसिस करते हैं इस वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए. संडे का दिन है, मार्केट क्लोज है, तो हम एनालिसिस करते हैं मंडे टू फ्राइडे के लिए इस वीक में मार्केट कैसे कैसे और किधर किधर तक मूव कर सकती है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे faisalforexfamily.com पे. और उसमें जाके हम, आप लोगों को पता है, अगर आप हमारे डेली देखने वाले हैं तो आपको पता होगा कि हम अपने सेंटिमेंट्स को देखते हुए ट्रेड करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे वीआईपी ग्रुप की जो लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त गई है. तकरीबन 19 ट्रेडें ली हैं हमने जस्ट, और 535 पिप हमने गेन किए हैं वीआईपी ग्रुप में जो प्रॉपर सिग्नल्स दिए गए थे. उसके अलावा जून में अभी तक दो ट्रेडें हैं जो प्रॉपर सिग्नल दिए गए थे हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉपर एसएलटीपी के साथ. वो सिर्फ दो ट्रेडें हैं और अभी तक हमने 40 पिप गेन कर लिए हुए हैं. तो हम चलेंगे अपने सेंटीमेंट्स पे. आप लोगों को पता है कि मैं सेंटीमेंट्स को देखते हुए एनालिसिस करता हूं और उसमें ट्रेड करता हूं. सबसे पहले हम गोल्ड के एनालिसिस चेक करेंगे. गोल्ड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो बाय वाली साइड पे हैं. सिर्फ 34% लोग सेलिंग की तरफ है. इट मींस के मार्केट के सेल जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं. हम अपने वीकली की तरफ चलते हैं और वीकली को देखते हुए हम अपने एनालिसिस करेंगे. सॉरी, अपने प्रीवियस तमाम एनालिसिस जो है वो हम रिमूव करेंगे. और मार्केट ने जो है वो ये वाला, हमारे पास एक लो बना हुआ था, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसको ब्रेक किया हुआ है. आगे चलते हैं डेली की तरफ. बेसिकली मार्केट जो है वो हम सेल में ही देखेंगे, कि हमने सेल में ही कोशिश करना है कि हम ट्रेड देखें. ठीक है. इसमें डेली के हिसाब से ये हमारे पास एक जोन बन रहा है. इसको हम लगाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं. उसके अलावा हमारे पास ये एक कह लें आप इसको, लिक्विडिटी इकट्ठी हुई पड़ी है. आगे चलते हैं H4 में. H4 में जाके देखते हैं. H4 में जाने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इस जगह पे ले आएंगे. और हमारे पास एरिया वही ऊपर वाला ही रहेगा जो हमने पहले लगाया हुआ है, सेम उसी एरिया के साथ हम चलेंगे. मजीद जो है वो हम चलते हैं, अपना लाइन चार्ट देखते हैं. लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली मार्केट ने ये वाला एक तरह से स्ट्रक्चर जो था, एक मार्केट ने सपोर्ट बनाई हुई थी उसको ब्रेक कर लिया हुआ है. अब ऊपर इस साइड पे देखते हैं, H1 में चलते हैं. H1 के अकॉर्डिंग देखें, ये प्रीवियस वीक भी जो है वो मैंने एनालिसिस किए हुए थे कि मार्केट ने ये वाला एक जोन, बाइंग जोन हमारे लिए बनाया हुआ है. इस एरिया से मार्केट थोड़ी बहुत उठ सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है. इसको हम इसमें एंट्री के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे. हाँ, एंट्री एक शर्त में सोचेंगे कि अगर हमें इस एरिया में कोई कंफर्मेशन मिलती है, देन. अगर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती फिर हम कोई एंट्री इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे. ओके. तो बेसिकली ऊपर सेल वाली साइड पे अगर हम देखें, क्योंकि हमने बेसिकली सेल की ट्रेड ही फाइंड करनी है. ये हमारे पास चले ऊपर पूरा एरिया आ चुका है. इस एरिया पे, ये एरिया जो है हम प्रीवियस लास्ट 2 वीक से हम ये वाला एरिया लगाते आ रहे हैं, लेकिन मार्केट इस एरिया में नहीं आ रही और हमें किसी किस्म की ट्रेड नहीं मिल रही. ठीक है, इस एरिया के साथ हम अगेन चलेंगे. ये हमारे पास बेसिकली अभी के लिए वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये एरिया आ रहे हैं. उसके अलावा इस जगह पे मार्केट ने ये वाली रेंज बनाई हुई थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है. इस जगह पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं, अगर हमें कुछ मिल जाए तो. इसके अकॉर्डिंग जो है ये ये हमारे पास जो है वो सेलिंग एरिया एक और आ चुका है. तो बेसिकली ये एरियाज हैं इस वीक के लिए. इन एरियाज में अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे. बाकी अगर कोई सिग्नल वगैरह होगा तो वो हम अपने वीआईपी ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे. वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं. व्हाट्सअप का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा। ये फिलहाल अभी के लिए हमारे वीकली एनालिसिस है। इसके अलावा अगर डेली बेस पे कुछ एनालिसिस वगैरह होंगे तो वो आप लोगों के साथ अपडेट कर दिए जाएंगे डेली फॉरेक्स एनालिसिस वाली वीडियोस में। आगे चलते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जेपीवाई में भी लास्ट वीक ये वाली जो है ना वो ट्रेड जबरदस्त गई। ये वाला एरिया मैंने आपको बताया हुआ था कि इस एरिया में बाय आपने करना है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त इस एरिया ने भी काम किया। ये एरिया भी तकरीबन जो है वो 130 पिप तक मूव कर गया था। आगे चलते हैं, सॉरी इसके सेंटीमेंट्स चेक करते हैं। सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टिल 80% लोग सेलिंग में है, 19% लोग बाइंग में है। इट मींस कि अगेन मार्केट में बाइंग प्रेशर ही ज्यादा रहने वाला है। अपने एनालिसिस जो है वो रिमूव करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट ने जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर लिया हुआ है। ये वाला हाई था मार्केट का। दिल्ली में चलते हैं, दिल्ली में जाकर देखते हैं। और दिल्ली में जाके कोई ना कोई एरिया फाइंड करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ट्रेड हमें मिल जाए। इसको हम ज़रा थोड़ा सा रिमूव करते हैं, वो हमने अपनी याद दहानी के लिए लगाया था। अच्छा जी, ये वाला लो था, सॉरी हाई था दिल्ली के अकॉर्डिंग, जो कि ये भी ब्रेक हो चुका है। इसके अलावा ये हमारे पास इस जगह पे दिल्ली के अकॉर्डिंग इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हुई पड़ी है। आप ये देखें फिक्स लगी हुई है, इसके नीचे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे इंशाल्लाह। H4 में चलते हैं। H4 में जाने के बाद इस एरिया को अगेन हम रिमूव करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी हमारे पास नीचे पड़ी हुई है। इसी के साथ ही नीचे हमारे पास ये वाला एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है। इस एरिया में हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है। इसके अलावा बाकी एरियाज काफ़ी दूर हो जाएंगे। आई डोंट नो कि मार्केट उन एरियाज तक जा भी सकेगी कि नहीं। इन एरियाज में अगेन हम देखते हैं, अगर इन एरियाज में हमें कुछ मिल जाता है तो वैसे ऐसा कोई खास इसमें है नहीं, लेकिन ये आई थिंक सो कि ये हमारे लिए बाद में सुन लेंगे। ओके, तो ये एरिया है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है। लाइन चार्ट में हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन कैंडल चार्ट में हमें कुछ भी नहीं इस एरिया में मिल रहा। तो हम इसी एरिया के साथ चलेंगे। बेसिकली ये एरिया होगा हमारा बाइंग के लिए नीचे। आगे चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी के एनालिसिस करते हैं। यूरो यूएसडी की भी ये ट्रेड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गई। हम इसके भी सेंटीमेंट्स चेक करते हैं। सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग 28% लोग जो सेलिंग में, बाकी सारी दुनिया बाइंग में बैठी हुई है। तो इट मीन्स के इसमें अगेन बाय के चांसेस, सॉरी सेल के चांसेस होंगे। तो इसके भी एनालिसिस जो है वो तमाम रिमूव करते हैं। वीकली में चलते हैं, वीकली में जाके इसको देखते हैं कि क्या मामलात बने हुए हैं। वीकली में जो है वो अभी तक वीकली को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ निकल जाएगी। खैर चलते हैं डेली में, डेली में जाकर देखते हैं। इसकी कैंडल्स जो है ना वो बड़ी अजीब सी बन रही हैं, देखें स्ट्रेट आ रही हैं, किसी किस्म का कोई एरिया छोड़ती हुई नहीं आ रही मार्केट डेली के अकॉर्डिंग। खैर हम चलते हैं H4 में, चलते हैं H4 में, होप्स हो के कोई ना कोई एरिया हमें मिल जाए। H4 के अकॉर्डिंग हम एरिया देखते हैं। H4 के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया होप्स हो के हमारे पास अच्छा बनेगा। इस एरिया के साथ अगर हम इसमें लाइन चार्ट चेक करते हैं तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। ये एरिया भी बेहतर नहीं रहेगा। तो इसमें ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए सेल के लिए। ये हमारे पास आ जाएगा सेलिंग जोन। इसमें हम इंशाल्लाह सेल की ट्रेड देखेंगे। बाकी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर मजीद देखते हैं कि अगर हमें कुछ मिलता है। H1 में चलते हैं। H1 के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम लाइन चार्ट पे जाके चेक करते हैं तो नहीं, ये वाला एरिया बेसिकली मुझे लग रहा था कि ये एरिया हमें किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ हमें खास नहीं मिला। इसके अलावा जो है वो अगर हम लाइन चार्ट पे चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इन एरियाज के साथ हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये ऑलरेडी काम कर चुका है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं इस एरिया में। तो इस एरिया में छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम इसको ले सकते हैं सेलिंग जोन के लिए। अगर H1 में चलते हैं तो ये कोई खास एरिया नहीं है, लेकिन इस एरिया में हम जाकर देखेंगे क्योंकि देखें वो ऊपर वाला एरिया बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें नीचे से बाय वाली कोई ना कोई ट्रेड अच्छी जो है ना वो चाहिए होगी। तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट ऐसा हमें कुछ मूवमेंट देगी। आगे चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड के पहले सेंटीमेंट्स चेक कर लेते हैं। सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 13% लोग सेलिंग में है और बाकी सारी लोग दुनिया बाइंग में है। तो हम भी सेल के बारे में सोचेंगे। प्रीवियस तमाम एनालिसिस जो है वो हम एज यूजुअल रिमूव करेंगे। वीकली का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली में जाकर देखते हैं कि क्या मामलात बने हुए हैं। तो बेसिकली वीकली में मार्केट जो है वो रेंज ही करती हुई नजर आ रही है हमें। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली में भी सेम वही सिनेरियो बना हुआ है।
मार्केट जो है वो रेंज करती हुई नजर आ रही है डेली में भी। तो डेली के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सेलिंग के लिए आ सकता है, लेकिन हम चलेंगे H4 के पास। H4 के पास जाकर देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो H4 में जाने के बाद मार्केट ने बेसिकली ये वाला जो है ये रेंज ब्रेक की है, और इसके साथ ही मार्केट ने ये हमारे पास एक सप्लाई बना दी है। अब इस एरिया से मार्केट जो है वो उठने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट इस एरिया को जैसे सपोर्ट लिया हुआ था, मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस भी ले सकती है अगेन। तो इस एरिया में हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास वो एरिया ऊपर है। और अगर नीचे वाली साइड पे हम बात करें तो बाय के बारे में तो हमने सोचना ही नहीं है, हमने सिर्फ सेल के बारे में सोचना है। बाय के बारे में हम इस कंडीशन में सोच सकते हैं कि अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करने, ये जो रेंज है ये ब्रेक करने के बाद अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो हमें देती है, देन हम इस लेवल तक इसमें बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसमें बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे पास वो सेलिंग वाला एरिया, और हम इसमें सेल ही करेंगे इस रेंज तक, ये लो तक। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी में अगर हम सेंटीमेंट चेक करें तो जीबीपी यूएसडी में 28% लोग सेलिंग में हैं, बाकी जो है वो बाइंग में है। तो हम इसमें सेल के बारे में सोचेंगे, अपने प्रीवियस तमाम एनालिसिस एज यूजुअल हम रिमूव करेंगे। वीकली में चलते हैं तो वीकली में मार्केट जो है इस जगह से अगेन जो है मार्केट ने ये रेजिस्टेंस पकड़ी है वीकली के अकॉर्डिंग, और मार्केट नीचे आना शुरू हो चुकी है। हम चलते हैं डेली में, और डेली में आकर देखते हैं कि क्या मामला बने हुए हैं। डेली में आने के बाद बेसिकली मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया हुआ है। तो अब डेली के अकॉर्डिंग मार्केट ने सेलिंग पकड़ ली हुई है। डेली में भी सेम इस जगह पे मार्केट ने जो ऊपर वीकली में सीन बनाया, सेम वही सीन इधर डेली में भी बना हुआ है हमारे पास। आगे चलते हैं H4 में। H4 में आगे इसको देखते हैं मजीद, इसमें देखते हैं कि क्या क्या मामला बने हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस थी, मार्केट इधर से अगेन सेल की तरफ आई है। और अगर हम इस एरिया में ट्रेड फाइंड करते हैं, आगे चलते हैं लाइन चार्ट की तरफ। तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग इस जगह पे कुछ खास नहीं है, ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है इस एरिया में। आगे चलते हैं H1 में। H1 में जाके मजीद इसको देखते हैं। अब ये चीज़ जो है वो हर पेयर में बन रही है, तो मेरा ख्याल में ये हर पेयर में फिर हमारे असर लगेंगे। हाँ, ये एक सिनेरियो हुआ है बाय के हवाले से, लेकिन मार्केट जो है वो सेल की तरफ है। हम इसमें कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, अगर हमें इसमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम इस एरिया से बाय कर सकते हैं अगेन इस रेजिस्टेंस तक के लिए। इसमें मार्केट ओपन होने दे, मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस एरिया में आके हमें कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, देन हम इसमें बाय कर सकते हैं ऊपर रेजिस्टेंस तक। अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। सेल के लिए जो है वो एरिया बहुत ऊपर है। इसके अलावा फिलहाल मुझे कोई एरिया, इतना खास एरिया जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम 30 में, तो सेम वही चीज़ बनी हुई है, लेकिन फिर इसमें हम ये इस पूरे जोन को ले सकते हैं। ये जो जोन पूरा है, इस पूरे जोन को ले सकते हैं हम सेल के लिए। और वो भी हम इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलेगी तो फिर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है ना वो इस एरिया में इकट्ठी हो चुकी है। तो बेसिकली जीबीपी यूएसडी में हम इन दो एरियाज के साथ ही चलेंगे। आगे चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के पास। यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस सॉरी सेंटीमेंट चेक करते हैं तो 71% लोग सेलिंग में है, बाकी 30% लोग हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम 30% वालों के साथ चलेंगे। हमने हमेशा सेंटीमेंट चेक करने हैं, और जिस साइड पे कम लोग बैठे हुए हैं हमने उसी साइड पे बैठना है। अच्छा जी, तो मार्केट बेसिकली अभी इस जगह पे वीकली पे खड़ी है। अब छोटे चार टाइम फ्रेम पे चलते हैं डेली पे। तो डेली में हमारे पास ये वाला एरिया ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। और हमने बाय के बारे में सोचना था, ठीक है। अच्छा, अब हम इस एरिया में नीचे से बाइंग के लिए कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं। सेल के लिए तो हमारे पास होप्स हो कि ये वाला एरिया काम करेगा, चले हम सेलिंग के लिए इस एरिया को लगा लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये बेसिकली न्यूज़ थी, इसके साथ हम बिल्कुल नहीं चलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H4 में, क्योंकि डेली में ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया मुझे। H4 में होप्स हो के कुछ ना कुछ मिल जाए। तो H4 के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें कुछ भी नहीं है, अगेन कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो सुकून से इजी माहौल में जा रही है। ये एरिया बहुत नीचे एरिया है, चलें हम लगा लेते हैं बहुत नीचे एरिया। आई डोंट नो कि मार्केट इस वीक इस एरिया तक आएगी भी कि नहीं आएगी। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H1 में आगे देखते हैं कि अगर हमें कुछ मिल जाए तो। अच्छा जी, इसमें लाइन चार्ट से चेक करते हैं।
अच्छा, अब इसमें एक चीज हो सकती है कि अगर मार्केट ये वाला जो हाई है ये ब्रेक करने के बाद नीचे आती है तो हम इस पूरे जोन को ले सकते हैं। ठीक है, इस पूरे जोन को ले सकते हैं हम बाइंग के हवाले से, लेकिन उसके लिए इस एरिया का ऊपर से ब्रेक होकर वापस नीचे आना जरूरी है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं M30 में, तो M30 में भी सेम वही चीज है, हम नीचे वाले पूरे एरिया के साथ ही चलेंगे। फिलहाल इसमें हमारे पास सिर्फ यही एरिया बचता है। अगर इस एरिया में मार्केट आती है तो फिर हम इसमें बाय करेंगे, अदरवाइज सेल के बारे में मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। ये जो पेयर्स हैं, USD जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, AUD USD, NZD USD, तीन चार पेयर्स ऐसी हैं जिनमें बहुत कम ट्रेड्स बनती हैं, महीने में एक दो ट्रेड्स बनती हैं हमारे अकॉर्डिंग जिस तरह हम ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इनमें ट्रेड्स नहीं बनती, ज्यादा ट्रेड्स ऊपर वाले जो पेयर्स हैं हमने टॉप पे रखे हैं उन पे ही बनती है। यूरो जेपीवाई की तरफ चलते हैं, इसमें भी सेम वही सीन बना हुआ है। इसमें वीकली में हम चलते हैं और वीकली में देखते हैं क्या सीन बना हुआ है। तो वीकली में बेसिकली मार्केट जो है वो बाय जा रही है, वीकली की क्लोजिंग भी अच्छी हुई है बाय बाय वाली साइड पे ही। वैसे तो बेरिश कैंडल क्लोज हुई है लेकिन नीचे से विक छोड़ के गई हुई है। डेली को देखें तो डेली ने एक्सपोर्ट पकड़ ली हुई है, मार्केट अगेन ऊपर वाली साइड पे निकल रही है। सॉरी, इसमें जरा थोड़ा सा ना मैं ये एरिया लगा लूं। अच्छा, H4 में चलते हैं। H4 में इस जगह पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, लास्ट वीक ही हमारा एरिया था लेकिन मार्केट ने उससे पहले ही मूव कर दिया, ऊपर वाली साइड पे उठ गया, तो हम अगेन इसी एरिया के साथ ही चलेंगे। H1 में जाके देखते हैं, H1 में अगर कोई ना कोई और मजीद कोई एरिया मिल जाता है तो, लेकिन सच कोई सीन नहीं है बिल्कुल, ये हम नीचे वाले अपने प्रीवियस एरिया के साथ ही चलेंगे। आगे चलते हैं AUD USD की तरफ। AUD USD के अगर सेंटीमेंट्स चेक करते हैं तो दो पेयर्स रह गए हैं जस्ट। वीडियो आई नो काफी लंबी हो रही है, आप लोग भी बोर होना शुरू हो चुके होंगे। 71% लोग सेलिंग में है, बाकी 28% 29% लोग बाइंग में है। हम इसके भी तमाम एरियाज करेंगे रिमूव। चलते हैं वीकली में। वीकली में जाके मार्केट जो है वो सेल की तरफ ही जा रही है। उस एरिया का मार्केट ने जिसको ब्रेक किया उसका रिटेस्ट भी कर दिया हुआ है। डेली में जाकर देखते हैं तो डेली में भी सेम वही सिनेरियो बना हुआ है। अब हमने जो ट्रेड फाइंड करनी है वो बेसिकली हमने बाय की करनी है, क्योंकि 71% लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, लास्ट वीक हम सेल की ट्रेड इसमें फाइंड कर रहे थे, इस वीक हमने बाय की ट्रेड फाइंड करनी है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं H4 में। H4 में ये मैंने आपको कहा था कि ये मार्केट ने ये जो एक स्विंग बनाया हुआ है इसका ब्रेकआउट का वेट करें, ब्रेकआउट के बाद हम इसमें रिटेस्ट, मैंने आपको कहा था कि इसका आपने वेट करना है। ठीक है, इसके रिटेस्ट पे हम बाय की ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट ने इसका रिटेस्ट किया ही नहीं, मार्केट स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पे निकल गई है। लेकिन ऊपर वाली साइड पे पहले हम अपनी को रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड कर लें। कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये पूरा एरिया हमारे पास, हम इसी के साथ, सॉरी, इसी के साथ चलेंगे। ये बेसिकली हमारा टारगेट होगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस जगह पे। अच्छा, H4 में चलते हैं। H4 में आने के बाद हम अब इसमें थोड़ी सी एंट्री फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हुआ ये है कि मार्केट ने बेसिकली ये, आई डोंट नो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा कि नहीं, अगर हुआ तो काइंडली बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे इन पैटर्न्स के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये नीचे जो है ये हम इसमें देखते हैं H1 में, अगर इसमें कोई बाय जोन बनता है तो बिल्कुल ये एरिया जो है वो हम इसमें बाइंग के लिए अपना, ये आ गया हमारे पास बाइंग के लिए एरिया। इस इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा हमारे सॉरी, इसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ये एक एरिया ज़रूर बनेगा क्योंकि इस जगह पे लिक्विडिटी वगैरह इकट्ठी हुई पड़ी है। तो मार्केट अगर ये वाला ब्रेक करती है तो देन ये नीचे जो है इसको हम रैली बेस रैली के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा वेट करेंगे कंफर्मेशन का। बाकी अगर आप इसमें डायरेक्ट एंट्री भी लेना चाहें तो इसमें कोई बड़ा एसल नहीं है, सिर्फ जो है वो 15-16 पिप का एसल होगा। आप इसमें पेंडिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये हमारे पास दो एरियाज हैं बाइंग के लिए AUD USD में इस वीक में। आगे चलते हैं NZD USD में। NZD USD में जाके हम अपने सेंटीमेंट्स चेक करते हैं कि NZD USD के सेंटीमेंट्स क्या बता रहे हैं। इसमें भी जो है ना जस्ट 26% लोग सेलिंग में है, तो हम सेल के बारे में सोचेंगे एज यूजुअल। हमने हमेशा जिस तरफ कम लोग बैठे होंगे उसी तरफ जाना है। तो बेसिकली ये हमारे पास लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया, अब इसका रिटर्स भी कर चुका है वीकली में। और डेली में अगर बात करें तो डेली में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला एक सेलिंग का एरिया बनता है जो कि बहुत ऊपर है।
इसके अलावा नहीं, वो ऊपर वाला बिल्कुल नहीं बनेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H4 में। H4 में जाके देखें तो H4 में भी ये हमारे पास अब आ चुका है, स्विंग आ चुका है। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक करेगी तो फिर ऊपर वाली साइड पे निकलेगी। H1 में चलते हैं। H1 में आने के बाद अच्छा, अब इसमें एक और सिनेरियो बन रहा है, वो ये है कि बेसिकली मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट पकड़ी है और मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर रही है। और अगर इसके साथ ही हम चलते हैं तो, लेकिन खैर ये इतना कोई खास एरिया नहीं है, हम इसके साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। अगर मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इस पूरे जोन को लेते हैं हम। ठीक है, ताकि हमारी एसएल हंटिंग और ना हो और ना ही हमारी एंट्री मिस हो। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H1 में। H1 में कुछ नहीं है। M30 में चलते हैं। M30 में भी कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक ये चीज़ बनी हुई है कि मार्केट इस एरिया से, अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करके उठती है कुछ इस तरह से, तो हम इस एरिया से सेल की ट्रेड जो है ना वो इसमें पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह मूव करती है। ये हम मंडे वाले दिन जो हम अपने डेली के एनालिसिस करेंगे उसमें आपको अपडेट कर देंगे अगर इस जगह पे कोई ट्रेड लेनी हुई तो। अदरवाइज जो है वो हम अपने ऊपर वाले एरिया में चलेंगे, ये जो हमने H4 में ऊपर एरिया लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। हमारा लास्ट पेयर है यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी के हम सेंटीमेंट चेक करते हैं कि उसमें क्या सीन्स बने हुए हैं। लास्ट पेयर है आज का। यूरो जीबीपी में 7% लोग सिर्फ सेल में है, बाकी सारी दुनिया बाइंग में। हम अपने इसमें जो एरियाज लगे हुए हैं वो तमाम एरियाज रिमूव करते हैं। वीकली में चलते हैं। वीकली में जाकर देखते हैं कि बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, अच्छी बड़ी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। डेली की बात करें तो डेली में अब मार्केट ने अगेन इस जगह पे सपोर्ट पकड़ी है, तो होप्स हो कि मार्केट इस सपोर्ट से इस दफा उठ जाए। ठीक है, मार्केट ने ये वाली पकड़ी है सपोर्ट। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H4 में। और H4 में आने के बाद अगर हम इस जगह पे देखें तो मार्केट ने ये वाला जो है वो जो रेजिस्टेंस बनाई थी वो मार्केट ने कर लिया ब्रेक, और मार्केट ने ऑलमोस्ट इसका रिटेस्ट भी कर लिया है। अब मैं इसमें जो है ना वो बाय के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको पता है फिर रिट्रेसमेंट बनती है इसकी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलें H1 में तो ये एरिया हमारे पास थोड़ा सा इस जगह पे आ जाएगा। अब इसमें एक चीज हो सकती है, हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं कि अगर हम इसका वेट करें मार्केट कम से कम इस जगह तक बाय वाली साइड पे जाए, देन नीचे आए इस जगह पे, और फिर हम इसमें से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तब तक होप्स हो कि सेंटीमेंट्स भी चेंज हो जाए, वो ये वाला एरिया हमारे पास बाइंग के लिए आ जाए। खैर ये हम जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप्स हो कि मार्केट इस तरह मूव करेगी। फिलहाल अभी इसमें कुछ ट्रेडेबल एरिया मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बेसिकली हमने बैठना है बाय वाली साइड पे, और बाय वाली साइड पे हमारे पास कोई एरिया नहीं बन रहा अभी तक। तो इसमें हम डेली अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। कोई ट्रेड बनी तो इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। होप्स हो कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।